दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और न्यू बैटल्स विद द हेवंस की वीडियो के अंदर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीस्ट रीजन के रिगार्डिंग। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या जाना। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे मास्टर याओलाओ को बचाने के बाद शेन बन चुका था दोजुन, और दोजुन बनने के बाद उससे पता चलता है कि याओलाओ अभी भी एक भारी मुसीबत में फंसे हुए हैं। इसे बचाने के लिए उन लोगों को चाहिए होगा सोल बेबी फ्रूट, और सोल बेबी फ्रूट सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का अपीयर हुआ है एंशिएंट रिमेन्स के अंदर में। और एंशिएंट रिमेन्स की जो अपीयरेंस हुई है वो है बीस्ट रीजन में, और वहां पर जाना मतलब भारी खतरे को मोल लेना, और वहां पे खतरा सिर्फ और सिर्फ हमारा श्वेन मोलने वाला है। तो हमने लास्ट वीडियो में जाना कि श्वेन निकल चुका था बीस्ट रीजन के लिए। तो अब आगे तो सीन की स्टार्टिंग होती है काफी बड़े खुले आसमान से, जहां पर कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक बड़े से क्रेन के ऊपर में बैठ के उड़ रहे थे। और वो सभी ग्रुप ऑफ पीपल कोई और नहीं बल्कि हमारा श्वेन का ग्रुप था। फर्स्ट पवेलियन से लेके एंशिएंट रिमेन्स तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर काफी सारा पावरफुल एक्सपर्ट्स आने वाले थे, और वहाँ पर श्वेन अकेले लड़ पाए उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो अपने साथ में लेकर आया था अपनी पुरानी टीम, मतलब एलएफडी, तियानो, जुनसी, शॉनजांग और जियान। ये चारों उनके साथ भी ट्रैवल कर रहे थे। उन्हीं के साथ मू किंगवान भी वहाँ पे अवेलेबल थी। और इस लाइनअप को देखने के बाद मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि पूरे एंशिएंट रिमेन्स के अंदर में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं वो लोग इनसे भिड़ने तो नहीं वाले हैं। तभी वहाँ पे जियन का सीन दिखाया जाता है, जो कि कंप्लेन करते हुए कहती है कि आखिर हम लोग उस सड़े से माउंटेन बीस्ट रीजन के अंदर में क्यों जा रहे हैं, वो बिल्कुल बेकार जगह है। जियन की इन बातों को सुनकर श्वेन सोचता है कि इतने दिनों तक जब जियन गायब थी तब वो माउंटेन बीस्ट रीजन के अंदर ही फंसी हुई थी, और वहाँ पे इतने दिनों तक अपना टाइम को स्पेंड करने के बाद वो अब इस जगह से चिड़चिड़ी हो चुकी है। और बीस्ट रीजन एक ऐसा जगह है जहाँ पर एंशिएंट बीस्ट के ट्राइब्स अवेलेबल है, और मोस्ट ऑफ द जो मैजिकल बीस्ट है पूरे दोकी कॉन्टिनेंट के ऊपर में सबसे ज्यादा यहीं पर पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 70%। इसी के साथ साथ श्वेन यहाँ पे सोचता है कि इस बीस्ट रीजन के अंदर में कुछ ऐसे बीस्ट होंगे जिनकी ब्लड लाइन एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के ब्लड लाइन से लिंक्ड हो सकती है। जियन को ऐसे बड़बड़ाता हुआ देख वहाँ पे एलएफडी थोड़ा सा हंसती है, लेकिन श्वेन अपने हाथों से एक जेट बोतल को निकालता है और उसे जियन को देता है, जिसके अंदर में याओवान भरा हुआ था। एक तरीके का कोई पिल्स था जो जियन को उसने खाने के लिए दिया। जियन उस बोतल से याओवान को निकाल कर चबाना स्टार्ट कर देती है, और चबाते हुए कहती है कि अगर तुम लोग इस जगह पर कुछ भी ऑब्टेन करने के लिए आए हो तो तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा एक ब्लडी बैटल के लिए, क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है जैसा तुम लोग सेंटर प्रिंस के बारे में सोचते हो। ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जियन की इन बातों को सुनकर श्वेन वहाँ पे मू किंगलॉन से पूछता है कि हमें बीस्ट रीजन के बारे में थोड़ा जानकारी दो कि हमें किन से भिड़ना चाहिए और किन से नहीं। तो मू किंगलॉन इस बात को सुनकर और श्वेन की तरफ देखते हुए सोचती है कि श्वेन उसका ड्रीम बॉय है, उस तरीके से नहीं कि वो उससे शादी करना चाहती है, मतलब वो उस तरीके से कल्टीवेट करना चाहती थी। क्योंकि श्वेन फिलहाल के टाइम पर मौत के मुंह से वापस आया, और सिर्फ नॉर्मली वापस नहीं आया बल्कि वो दोजुन बन गया, जो कि मू किंगलॉन हमेशा से सपना देखती थी। लेकिन मू किंगलॉन अपने सपने को वहीं पर तोड़ती है और फिर बोलना स्टार्ट करती है। मू किंगलॉन वहाँ पे बताती है कि बीस्ट रीजन ऑलमोस्ट 70% ऑफ द होल मैजिकल बीस्ट को कंटेन करता है पूरे दोकी कॉन्टिनेंट के ऊपर में। इसे हम लोग एक तरीके से वर्ल्ड ऑफ मैजिकल बीस्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर सबसे हाईली रैंक्ड और मोस्ट रेप्यूटेड मैजिकल बीस्ट की जो ट्राइब्स है वो 3 है। सबसे पहला हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब, जो कि हम लोग का फन किंगर का ट्राइब है। सेकंड द 9 सिरेनी डीप ग्राउंड पाइथन, और थर्ड एंशिएंट वाइट ड्रैगन। इसके साथ साथ वो श्वेन को ये भी बताती है कि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो सभी लोग अपने ब्लड एसेंस की तरह काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। पिछली बार तुमने ब्लड एसेंस को छुपा लिया क्योंकि फन किंगर उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, लेकिन इस बार यहाँ पे उससे भी पावरफुल एक्सपर्ट्स है, जिन लोगों से उस ब्लड एसेंस को छुपा पाना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसके साथ साथ मू किंगलॉन से ये भी बताती है कि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब मेजर 3 ट्राइब्स में से एक है, और इनके पास भी कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं जिनकी ताकत भयानक है, और अगर तुम दोजुन बन चुके हो फिर भी तुम इनसे निपट नहीं पाओगे। इसीलिए इसके अंदर एंटर करने से पहले ही अपने ब्लड एसेंस का कुछ जुगाड़ लगा लो। तो इससे सुनकर श्वेन समझ जाता है कि हमें हेवन डीमन फिनिक्स टाइप वालों से बिल्कुल भी पंगा नहीं मोल लेना। और मू किंगलॉन की इन बातों को सुनकर जियन वहाँ पे अपनी इस छोटी सी छाती को ठोक कर कहती है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर बाई चांस यहाँ पर वो आ गए तो मैं उन्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। और ऐसा बोलते हुए वो अभी भी उस याओवान को चबा रही थी। जियन की इन बातों को सुनकर मू किंगलॉन बिल्कुल वहाँ पे चौंक चुकी थी, क्योंकि उसे उसके स्टेटस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन उसने इतना देखा था कि जिस हिसाब से फन जुनजी यानी कि उसके मास्टर और बाकी सभी लोग उसे ट्रीट करते हैं, जरूर उस लड़की का बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं होगा। मू किंगलॉन को तो नहीं पता, लेकिन तुम सभी को तो पता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। इसी दौरान श्वेन जियन की तरफ देखता है और सोचता है कि ये लड़की पावरफुल तो है, लेकिन इसका नाम सिर्फ हेवन डीमन फिनिक्स टाइप वालों को डरा दे, ये तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो वहीं पर मू किंगलॉन कहती है कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन हम लोग उसे ऑफेंड करने का खतरा बिल्कुल भी मोल नहीं ले सकते, क्योंकि उनके खिलाफ जाना और पिल टावर के खिलाफ जाना सेल्टर प्लेन्स के अंदर में दोनों लगभग बराबर है।
इसके साथ साथ मू किंगलॉन उसे ये भी बताती है कि पावरफुल ट्राइब्स अपने कई सारे सब्साइडरीज को रखते हैं और ये सभी सब्साइडरीज मेन ट्राइब को एक राजा के रूप में देखते हैं। ये सभी सब्साइडरीज के पास में अपने ही पावरफुल एक्सपर्ट्स होते हैं और उनकी भी अपनी रेप्यूटेशन होती है। लेकिन अगर मैं इसे ज़्यादा डिटेल में बताने गई तो ये ह्यूमन वर्ल्ड से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इसीलिए बस इतना जान के रखो कि सब्साइडरीज भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और सभी मेन ट्राइब्स के पास में ऐसी कई सारी सब्साइडरीज होती है। मैं ग्रीन मिथिकल बर्ड ट्राइब से आती हूँ, जिसकी पावर्स और रेपुटेशन को हम लोग हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब वालों से कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम भी काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड है। हमारे पास भी 10 सब्साइडरीज है और उनके अंदर में भी कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं। तो शेर इन बातों को सुनकर थोड़ा सा वहाँ पे चौंक गया था। इसके बाद ही मू किंगलॉन बताती है कि पूरे 3 ट्राइब्स के अंदर में सबसे ज़्यादा सब्साइडरीज अगर किसी के पास है तो वो है सिरेनी डीप ग्राउंड पाइथन। और इनके पास सबसे ज़्यादा सब्साइडरीज तो है, लेकिन इनकी ब्लड लाइन डे बाई डे इम्प्योर होती जा रही है, क्योंकि इनके ब्लड लाइन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा मिक्स ऑफ ह्यूमन और अलग अलग मैजिकल बीस्ट के ब्लड लाइन मिक्स होते आ रहे हैं। और जब बात ब्लड लाइन के मैनेजमेंट की आती है तो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब वालों से बेटर कोई भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों का ब्लड लाइन मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा हार्श है। अगर उनके वहाँ पे कोई भी मर जाता है तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के फॉरबिडन ग्राउंड में दफनाया जाएगा, और कोई बाई चांस उसकी डेड बॉडी बाहर चली गई या फिर कोई भी पार्ट बाहर वाले को मिल जाता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहेंगे। एक, या तो वो उसे लौटा दे, दूसरा या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि सभी के सभी पावरफुल एक्सपर्ट्स उससे छीनने के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे और पकड़ के उसे भी जान से मार देंगे। और इन सभी बातों को कहते हुए वो शोइंग की तरफ फिर से देखती है एज अ रिमाइंडर कि वो अपने उस ब्लड एसेंस को अच्छी तरीके से छुपा ले। इसके साथ साथ वो बताती है एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के बारे में। वो कहती है कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के सब्साइडरीज के बारे में मैंने कभी भी सुना नहीं है, शायद से उनके पास है ही नहीं, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। यही कारण है कि उसे मैं अल्टीमेट मानती हूँ पूरे मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के अंदर में। और ऐसा कहते हुए मू किंगलॉन की नज़रों में अलग से ही एक रिस्पेक्ट आ चुका था। जियान इन सभी बातों को सुनकर बताती है कि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब वाले उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं जितना तुम लोग सोच रहे हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल ट्राइब्स यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ खुद को छुपा कर रखते हैं। और इसके साथ साथ ट्रू एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स वाले अब इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। और जहाँ तक बात रही एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन वालों के सब्साइडरीज की, तो उनके पास ऐसे कई सारे हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हें उस बारे में पता नहीं है। इन सभी बातों को सुनकर मू किंगलॉन वहाँ पे बिल्कुल शॉक में आ चुकी थी, क्योंकि ये शब्द एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स उसने कहीं पर भी नहीं सुना था, सिर्फ और सिर्फ कई सारी किताबों में पढ़ा था कि उनकी पावर्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल थी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन वालों से, और उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नाम वो इस छोटी सी बच्ची के मुंह से सुनेगी। इसके बाद मू किंगलॉन वहाँ पे कहती है कि मेरा ग्रीन मिथिकल बर्ड ट्राइब भी काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेटेड है, और अगर एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन वालों के पास में कोई सब्साइडरीज है तो हमें इस बारे में क्यों नहीं पता। तभी वहाँ पे जियान उसे चिढ़ाते हुए और हंसते हुए कहती है, हाँ, ग्रीन मिथिकल बर्ड ट्राइब। जिसे सुनने के बाद मू किंगलॉन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो वहाँ पे अपनी बात को कंटिन्यू रखती है और बताती है कि इस बार का एंशिएंट रिमेन्स जो है वो अपीयर हुआ है बीस्ट बोन माउंटेन रेंज के अंदर में, और वो जो इलाका यानी कि वो जो टेरिटरी है वो आता है हम लोग का 9 सिरेनी डीप ग्राउंड पाइथन वालों के अंदर। मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम फाइट होने वाली है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर एक तियान क्लास का 2 स्किल भी अपीयर हुआ है, जिसके लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लडी बैटल होगी। और इतना तो कंफर्म है कि 9 सिरेनी डीप ग्राउंड पाइथन वाले भी इसके अंदर में इन्वॉल्व होंगे। मतलब हम लोगों को इस फाइट से बिल्कुल दूर रहना है। हम लोग चुपचाप वहाँ पे जाके सोल बेबी फ्रूट को ऑब्टेन करेंगे और चुपचाप वैसे ही वापस आ जाएंगे। ऐसा कहते ही वो वहाँ पे गुस्से भरे एक्सप्रेशन को बनाकर वापस से क्रेन के ऊपर में बैठ जाती है और अपनी मेडिटेशन को स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ उनकी जो जर्नी थी वो कंटिन्यू रहती है। बीस्ट रीजन इतना ज़्यादा बड़ा इलाका था कि उसको हम लोग सेंट्रल प्लेन से लगभग कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल प्लेन के मुकाबले वो थोड़ा सा छोटा होगा। यहाँ पर तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा माउंटेन रेंज अवेलेबल है, और साथ ही साथ इस बार जो एंशिएंट रिमेन अपीयर हुआ है वो बोन माउंटेन रेंज के अंदर में अपीयर हुआ है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस है पूरे बीस्ट रीजन के अंदर में। और लगभग वो लोग ऐसे ही 2 दिनों तक ट्रैवल कर रहे थे और वो लोग फाइनली पहुँच जाते हैं बीस्ट बोन माउंटेन रेंज के अंदर में। और वहाँ पे कई सारे बीस्ट के बोन्स वहाँ पे पड़े हुए थे, और उन सभी में से एक अलग टाइप की एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो कि ह्यूमंस के लिए उतनी ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं थी, लेकिन कोई भी मैजिकल बीस्ट अगर वहाँ पे कल्टीवेट करता है तो उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसी के साथ शेन और उसका ग्रुप जब उस तरफ में ट्रैवल कर रहा था तो उन लोगों ने वहाँ पे ऐसे कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को देखा जो लोग उसी दिशा में जा रहे थे। ऑफ कोर्स इस बार का एंशिएंट रिमेन्स ने कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ में अट्रैक्ट किया था। साथ ही साथ वो सभी एक्सपर्ट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस नहीं थे, बल्कि उसके अंदर में ऐसे कई सारे मैजिकल बीस्ट थे जो लोग ह्यूमन फॉर्म को ऑब्टेन कर चुके हैं। मतलब यहाँ का जो फाइट है इस बार और भी ज़्यादा टेरिबल होने वाला है। तो शेन पहुंच चुका है बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर में, तो हम लोग भी पहुंच चुके हैं अब इस वीडियो के एंड के तरफ में। तो अगर आप लोगों को वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब मार लो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।